वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही हो। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिमिलर फिगर्स के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोग 6.1 के कुछ क्वेश्चंस भी बनाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने थेल्स थ्योरम देखा था, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स भी देखा था, और 6.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जा करके वो वीडियो देख लें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिमिलर फिगर्स और साथ ही साथ सिमिलर पॉलीगॉन्स, और इसके बाद वाले वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, और उसके बाद हम लोग 6.3 में क्या करने वाले हैं, एंटर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। बच्चों, सिमिलर फिगर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर हमने पिछले साल कक्षा 9th में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो फिगर्स जो सेम शेप के होते हैं और सेम साइज के होते हैं। देखिए, मैंने डेफिनेशन लिखा है आपके सामने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का। दोज फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, यानी वो फिगर जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। जबकि अगर मैं सिमिलर फिगर्स के बारे में बात करूं तो दोज फिगर हैविंग सेम शेप, दोनों का जो शेप है अगर सेम है, मान लो कोई दो फिगर है और दोनों फिगर का जो शेप है वो सेम है, साइज के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। देखिए, मैंने यहां पर लिखा है साइज डज नॉट मैटर, यानी साइज जो है वो मैटर नहीं करता। हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि शेप सेम है कि नहीं सेम है। अगर दो फिगर्स जिनका शेप सेम हो, साइज सेम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, नीचे में मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, दो फिगर, एक नाम, दो लाइन सेगमेंट बनाए हैं, जिसमें एक का नाम है ए बी, दूसरे का नाम है सी डी। ए बी का जो लेंथ है मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है, सी डी का जो लेंथ है मैंने 3 सेंटीमीटर लिखा है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंट के लिए देखो बच्चों, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट के लिए कंडीशन क्या था, सेम शेप होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, और साथ ही साथ सेम साइज होना चाहिए। यहाँ पर तो शेप जो है वो सेम दिख रहा है, लेकिन साइज जो है वो सेम नहीं दिख रहा है। एक का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिख रहा है और दूसरा का लेंथ 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो ये फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट। लेकिन अगर मान लो मेरे को बोला जाए कि क्या ये फिगर सिमिलर है, तो मैं देखूंगा कि दोनों का जो शेप है वो तो सेम दिख रहा है, और साइज के बारे में तो बात करने के लिए बोला ही नहीं गया था। तो शेप अलग अलग है, शेप जो है वो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, लेकिन साइज के बारे में हमको बात नहीं करना था, इसलिए ये जो फिगर है बच्चों वो है सिमिलर फिगर। तो याद रखेंगे कि वो फिगर जिनका शेप सेम दिख रहा हो, जैसे इन दोनों का शेप सेम दिख रहा हो, वो सारे के सारे फिगर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। लेकिन शेप सेम और साइज अगर सेम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर यहाँ पर देखिए, पहले ही एग्जांपल में मैंने दूसरा एक और दो लाइन सेगमेंट बनाया है। एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाया, दूसरे का लाइन सेगमेंट सी डी बनाया। चलो इसको भी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, और ये भी मान लो 5 सेंटीमीटर, इस बार दोनों 5 सेंटीमीटर। अब बोला गया क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोलूंगा हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका शेप भी सेम दिख रहा है और साइज भी दोनों का सेम है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर मेरे को सिमिलैरिटी के बारे में बात करें कि भाई क्या दोनों फिगर सिमिलर है, तो मैं बोलूंगा हाँ सिमिलर है। भाई देखिए, यहां पर आप ये मत सोचिएगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया तो ये सिमिलर नहीं होगा। देखिए, सिमिलैरिटी में मैंने बात किया था कि शेप सेम होना चाहिए, और ए बी और सी डी का अगर मैं शेप देख रहा हूं तो दोनों का जो शेप है वो बराबर दिख रहा है, यानी सेम दिख रहा है। तो शेप सेम है, साइज डज नॉट मैटर, यानी कि ये फिगर कॉन्ग्रुएंट भी है और ये फिगर सिमिलर भी है। याद रखेगा कि कोई दो फिगर जो सेम कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है और सिमिलर भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी है, भूलनी नहीं। वहीं पर अगर मैं नीचे आ जाऊं बच्चों, तो नीचे में देखिए मैंने फिर से एक एग्जांपल लिखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने दो सर्कल बनाए हैं। एक सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। क्या ये फिगर दोनों के दोनों जो सर्कल्स है क्या वो कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोलूंगा कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक का रेडियस जो 3 दिख रहा है और दूसरे का जो रेडियस है वो 4 दिख रहा है। मैंने आपको बताया है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर होते हैं जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। तो दोनों का शेप तो सेम दिख रहा है लेकिन साइज जो है वो अलग अलग दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नॉट कॉन्ग्रुएंट। और अगर आपको कोई बोलेगा कि रीजन बताओ, तो रीजन में आप लोग बोल सकते हो भाई कि इनका शेप तो सेम है बट साइज जो है वो अलग अलग है। यानी कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं बच्चों जब दोनों का रेडियस बराबर हो।
अगर दोनों का रेडियस बराबर है तो जो फिगर दो सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। वहीं पर अगर मैं दोनों फिगर के सिमिलैरिटी के बारे में बात करूं, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर है, तो सिमिलर के लिए हम लोगों को साइज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शेप देखना है। तो दोनों का शेप तो मेरे को सेम दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये फिगर जो है वो सिमिलर फिगर्स है। ठीक है, याद रखेंगे ये फिगर जो है वो सिमिलर फिगर है। सर्कल आप बना लो किसी भी रेडियस का, वो सारे के सारे जो सर्कल्स होंगे वो सारे के सारे सर्कल जो होंगे वो सिमिलर ही होंगे। वहीं पर हम लोग यहाँ पर देखिए दूसरा जो एग्जांपल मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, दो सर्कल बनाए हैं, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस भी 3 सेंटीमीटर। अब पूछा गया क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोलूंगा हाँ ये कॉन्ग्रुएंट, हाँ ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है। वहीं पर अगर मान लो मेरे को बोला जाए क्या ये सिमिलर है, तो मैं बोलूंगा हाँ ये सिमिलर भी है, क्योंकि दोनों का शेप जो है बच्चों वो सेम है। और अगर शेप सेम है तो मैं सिमिलर बोलूंगा ही बोलूंगा, और शेप और साइज दोनों का दोनों अगर सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि दो फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं और साथ ही साथ सिमिलर भी हो सकते हैं। अब नीचे इंपॉर्टेंट नोट पर ध्यान देंगे जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है। एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर, दुनिया में जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस ये वाले दो सर्कल्स को अगर ध्यान से देखेंगे, जो दूसरा एग्जांपल हमने लिया था, तो दोनों के दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट है यानी कंफर्म वो सिमिलर होंगे ही होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए दो क्राइटेरिया चाहिए था, सेम शेप का भी होना और सेम साइज का भी होना। तो अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उनका पक्का शेप क्या है, सेम है, और अगर शेप सेम है तो वो पक्का क्या होने वाले हैं, सिमिलर होने वाले हैं। तो याद रखेंगे एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर, दुनिया में जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है आर सिमिलर, सब के सब सिमिलर होते हैं, बट एवरी सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। दुनिया में जितने भी सिमिलर फिगर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे यहाँ पर देखिए जो दूसरे का जो पहला जो मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ पर दो सर्कल्स बनाए थे, ये दोनों सर्कल सिमिलर है, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर कंफर्म होगा, और अगर सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नोट नंबर 2 में, ऑल सर्कल ड्रॉन ऑन एनी प्लेन ऑफ एनी रेडियस। आप किसी एक प्लेन में कोई भी रेडियस का सर्कल बना ले, वो सारे के सारे सर्कल आपस में सिमिलर होंगे ही होंगे, क्योंकि उनका शेप सेम है। और मैंने आपको बताया था कि सिमिलैरिटी में साइज मैटर नहीं करता है। वहीं पर थर्ड में आएंगे, थर्ड जो नोट लिखा है वो देखिए, ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन ऑन एनी प्लेन। कोई भी लाइन सेगमेंट आप बना लीजिए किसी भी लेंथ का, प्लेन 3 सेंटीमीटर का बना लीजिए, 4 सेंटीमीटर का बना लीजिए, 5 सेंटीमीटर का बना लीजिए, कितने भी लेंथ का बना लीजिए, अगर मेरे से कोई पूछा जाएंगे क्या वो दोनों लाइन सेगमेंट सिमिलर है, तो मैं बोलूंगा हाँ सिमिलर। क्या वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट तो तभी होंगे जब दोनों का लेंथ भी बराबर हो। सो सर्कल में याद रखेंगे, दुनिया में कोई भी सर्कल आप बना ले वो सारे के सारे सर्कल एक दूसरे के सिमिलर हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट वही सर्कल्स होंगे जिनका रेडियस बराबर हो। वैसे ही लाइन सेगमेंट के केस में अगर मैं बात करूं तो लाइन सेगमेंट, सारे के सारे लाइन सेगमेंट जो होते हैं किसी भी लेंथ के बना लो, सारे के सारे सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट तो वही लाइन सेगमेंट होंगे जिनका लेंथ आपस में क्या हो, बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखनी। अब आने वाला हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है सिमिलर पॉलीगॉन्स। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ये बता देता हूं कि पॉलीगॉन क्या होता है। सो पॉलीगॉन जो होता है बच्चों, वो एक ऐसा फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जो 3 या 3 से ज्यादा साइड से मिलकर के बना हुआ हो। यानी कि कोई एक ऐसा फिगर, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 3 या 3 से ज्यादा साइड से मिलकर के बना हो। 3 यानी कि जैसे ट्राइंगल, एक प्रकार का पॉलीगॉन बोल सकते हैं आप लोग। क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाले, उसको भी हम लोग पॉलीगॉन बोल सकते हैं। 5 साइड वाले को हम लोग पेंटागॉन बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का पॉलीगॉन है। हेक्सागॉन, 6 साइड वाले, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं, वो एक प्रकार का पॉलीगॉन है। हेप्टागॉन, ऑक्टागॉन, ऐसे कई प्रकार के पॉलीगॉन्स हम लोग देखते हैं बच्चों। तो देखिए, दो पॉलीगॉन जो है सिमिलर कब होंगे? 2 पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे? इफ, यहाँ पर देखिए मैंने इफ लिखा है, इफ ये दो कंडीशन को अगर वो फुलफिल करता है, यहाँ पर मैंने ए और बी दो कंडीशंस दिए हैं, अगर वो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है वो पॉलीगॉन, तो वो दोनों के दोनों पॉलीगॉन जो होंगे वो सिमिलर होंगे। देखिए कैसे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स,
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन होगा? तो देखियो बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड चुनने की हमको आजादी दी गई है। आप किसी भी साइड को किसी के कॉरस्पॉन्डिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप लेंगे तो यह बात याद रखेंगे कि आपका जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। देखिए कैसे, यहां पर देखिए मैंने दो क्वाड्रिलेटरल बनाए, यहां पर देखिए ए बी और एक पी क्यू, ये भी रेड में कलर में दिख रहा होगा, ये पी क्यू भी जो है वो रेड कलर में दिख रहा है। तो मैंने क्या किया है, ए बी और पी क्यू को जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स पर, तो मैंने क्या किया, ए बी अपॉन पी क्यू निकाल लिया। उसके बाद बी सी को मैंने क्यू आर के करस्पॉन्डिंग लिया और उनका रेशियो निकाल लिया। वैसे ही मैंने सी डी और आर एस को करस्पॉन्डिंग लिया और उनका रेशियो निकाल लिया। वैसे ही मैंने ए डी और पी एस को करस्पॉन्डिंग लिया और उनका रेशियो निकाल दिया। अगर ये सारे के सारे रेशियो आपस में बराबर है, बच्चों रेशियो जब बराबर होता है तो उसको हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसीलिए यहां पर देखिए नीचे मैंने लिखा है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, अभी एक क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है ना, दो क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। पहला क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया भैया कि ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है सी डी अपॉन आर एस के, और बराबर है ए डी अपॉन पी एस के। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या था? दूसरा क्राइटेरिया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वी एंगुलर। अब हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, मैंने ए का करस्पॉन्डिंग लिया है पी को, बी का करस्पॉन्डिंग देखिए मैंने दो बनाए हैं यहाँ पर, एंगल का साइन यहाँ पर ये देखो। तो ये बी का करस्पॉन्डिंग किसको लिया गया है? क्यू को लिया गया है। वैसे ही सी का करस्पॉन्डिंग किसको लिया गया है? आर को लिया गया है। और डी का करस्पॉन्डिंग किसको लिया गया है? एस का करस्पॉन्डिंग एस को लिया गया है। तो अगर ए जो है पी के बराबर है, बी जो है क्यू के बराबर है, सी जो है आर के बराबर है, और डी जो है अगर वो एस के बराबर है, तो यहां पर देखिए मैंने दो क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए। कौन किसका करस्पॉन्डिंग लेना है बच्चों, इसके लिए हमको छूट मिला है। आप जिसको भी जिसके करस्पॉन्डिंग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बस आपको यह याद रखना है कि अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो रेशियो जो है वो बराबर होना चाहिए। इसलिए आप ऐसे साइड्स को करस्पॉन्डिंग लेंगे जिनका रेशियो बराबर हो सकता है। इसके बारे में बहुत चर्चा हम लोग करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। उसमें आप लोगों को मैं कंप्लीटली बताऊंगा कि कब कैसे हम लोग ये चॉइस करेंगे कि किसको सिमिलर ले, किसको करस्पॉन्डिंग साइड लेना है और किसको करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है। तो यहां पर देखिए बच्चों, अगर दो क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गया है तो मैं लिखूंगा ए बी सी डी जो है वो सिमिलर है। ये जो साइन है बच्चों वो सिमिलर का साइन है। आपने क्लास 9th में देखिए ये वाला साइन देखा होगा इस तरीके का। इसमें दो साइन है, यहां पर देखिए ये सेम साइज के लिए है और ये सेम शेप के लिए है। शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए तो जाकर के ये कॉन्ग्रुएंट बनेगा। लेकिन अगर हम लोग सिमिलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो सिमिलैरिटी में सिर्फ शेप मैटर करता है, इसीलिए मैंने सिर्फ ये साइन लगाया है। तो ए बी सी डी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर एस के। अगर आपको कोई ये बोलता है बच्चों कि ए बी सी डी सिमिलर है पी क्यू आर एस के, तो आप ये मान लेना कि ए जो है वो पी के बराबर है, बी जो है वो क्यू के बराबर है, सी जो है वो आर के बराबर है, और सी जो है वो आर के बराबर है, और डी जो है वो किसके बराबर है? एस के बराबर है। ये ऑर्डर में ही लिखाता है बच्चों, बिना ऑर्डर के नहीं लिखेंगे। मान लो ए जो है मान लो वो क्यू के बराबर है तो पहले क्यू पी आर एस लिखाएगा, ये याद रखेंगे। ऑर्डर को बदलना नहीं है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग ट्रायंगल्स में। अभी ज्यादा डीपली जाने की मतलब नहीं है हम लोगों को, सिर्फ हम लोगों को ये देखना है कि पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे, क्राइटेरिया याद होने चाहिए, और हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूं बच्चों, ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं, ये जो रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू, क्यू बी सी अपॉन क्यू आर, ये जो सी डी अपॉन आर, ये जो रेशियोस हमने निकाले हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के, इसको हम लोग बोलते हैं स्केल फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से इसको याद रखेंगे। कभी कभी हम लोग को स्केल फैक्टर निकालने के लिए बोला जाता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड आप चॉइस कर लेंगे और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। उसी रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर बोलते हैं। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों एक्सरसाइज 6.1 की ओर।
6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, और पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो दिया है ऑल सर्कल्स आर। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि दुनिया में आप कोई भी सर्कल्स बना लो वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट तो वही सर्कल होंगे जिनका रेडियस बराबर हो, लेकिन हर सर्कल जो होंगे वो सिमिलर होंगे ही होंगे, सिमिलर होंगे ही। तो इसका आंसर सिमिलर है। उसके बाद अगर मैं स्क्वायर के बारे में बात करूं बच्चों, ऑल स्क्वायर आर, क्या दुनिया में सारे के सारे स्क्वायर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं? तो सोचिए बच्चों, हमारे पास मान लो 2 स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए मैंने 2 स्क्वायर बना लिया, एक स्क्वायर ये बना लिया और एक स्क्वायर बड़ा बना लिया, ठीक है। अब मान लो ये 2 2 2 2, इसके सारे साइड 2 के बराबर है, इसके सारे साइड चलो मान लेते हैं हम लोग 5 के बराबर है, 5 5 5 5। अब अगर मैं रेशियो निकालू, मान लो ए बी का रेशियो निकालू मान लो पी क्यू के साथ, तो क्या मिलेगा 2/5। वैसे ही बी सी का रेशियो निकालू तो 2/5, बी सी का रेशियो निकालू क्यू आर के साथ, पी क्यू आर एस मान लो, ए बी सी डी इसको मान लो। अब बी सी का अगर रेशियो निकालूंगा क्यू आर के साथ तो भी क्या मिलेगा 2/5 मिलेगा। उसके बाद सी डी का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या मिलेगा, सी डी का रेशियो अगर आर एस के साथ निकालूंगा तो भी 2/5 मिलेगा, और ये भी 2/5 मिलेगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो बराबर तो होगा ही होगा। और साथ ही साथ बच्चों स्क्वायर के सारे जो एंगल्स होते हैं वो सारे एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के बराबर। इसलिए कि दुनिया में जितने भी स्क्वायर्स हैं वो सारे के सारे स्क्वायर होंगे बच्चों वो सिमिलर ही होंगे, ये याद रखना है आपको, भूलना नहीं। वैसी थर्ड में आ जाते हैं, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दुनिया में जितने भी ट्राइंगल्स है, अब देखिए हमारे पास क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल चलो हम लोग ले लेते हैं 2, एक बड़ा ले लिया एक छोटा ले लिया, ठीक है, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। ए बी सी डी, ए बी सी इसका नाम है, डी ई एफ चलो मान लो इसका नाम है। अब सोचिए अगर मान लो हमारे पास ये लेंथ दिया 3 3 3 और ये दिया मान लो 6 6 6, फिर से रेशियो निकालो 3/6 3/6, और यहाँ भी रेशियो देखो 3/6 है, ठीक है। तो रेशियो बराबर हो गए। और आपको ये भी पता होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं बच्चों वो 60 डिग्री के बराबर होते हैं, ये भी 60 60 60 होगा। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो गए और साइड का रेशियो भी बराबर हो गया। करस्पॉन्डिंग एंगल और साइड का रेशियो अगर बराबर हो गया तो ये सिमिलर हो जाएंगे। आइसोसेलेस नहीं होगा, इक्विलेटरल इसका आंसर होने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये तो मैंने बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये हमने पहले ही बात कर ली थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये 3। इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चों 2 क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं और बोला गया सिमिलर है या नहीं बताओ। तो सबसे पहले तो मैं पी क्यू का रेशियो निकाल लेता हूँ, चलो ए बी के साथ, तो क्या मिलेगा मेरे को 1.5/3 मिलेगा। यहाँ से मैं पॉइंट हटा के नीचे में 0 लगा दूंगा, 15 1 जा 15, क्या मिला 1/2। वैसे ही अगर मैं क्यू आर अपॉन बी सी निकालने जाऊँ तो फिर से वो मेरे को 1/2 ही मिलने वाला है, क्योंकि ये भी 1.5 दिया है ये 3 दिया। वैसे ही अगर मैं आर एस अपॉन सी डी निकालूं तो भी ये भी 1/2 आने वाला है, क्योंकि ये भी 1.5 और ये 3 दिया है, 1.5 और 3 को डिवाइड करेंगे तो अगेन 1/2 ही आने वाला है। देखिए यहाँ पर सारे के साइड का रेशियो बराबर है, लेकिन ये जो दिया है वो स्क्वायर दिया है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, लेकिन क्या ये 90 डिग्री के बराबर दिखाई दे रहा है? तो मैं बोलूंगा नहीं दिखाई दे रहा। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो सिमिलर नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल देखिए कोई भी पॉलीगॉन को सिमिलर होने के लिए 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ उनके एंगल जो है वो इक्वी एंगुलर भी होने चाहिए, यानी कि एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि बराबर नहीं है। सो हम लोग लिखेंगे हियर द क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। अब क्यों सिमिलर नहीं है? तो बिकॉज एंगल्स corresponding एंगल्स लिखेंगे, corresponding एंगल्स आर नॉट इक्वल, corresponding एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, इसीलिए ये सिमिलर नहीं है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सिमिलर फिगर समझ में आ गया होगा, सिमिलर पॉलीगॉन समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।